एक परिवार में 3 भाई और एक बहन थी। बड़ा और छोटा बेटा पढ़ने में बहुत तेज थे। उनके माँ बाप तो उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर मझले बेटे चंदू से थोड़ा परेशान भी थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया और छोटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, मगर चंदू बिल्कुल अनपढ़ ही रह गया। सबसे बड़े बेटे और सबसे छोटे बेटे की शादी भी हो गई और बहन की शादी भी अच्छे घराने में हुई थी। आखिर उसके 2 भाई डॉक्टर और इंजीनियर जो थे, लेकिन चंदू को कोई लड़की नहीं मिल रही थी और उम्र भी अधिक होने से माँ बाप भी परेशान रहते थे। वह दिहाड़ी मजदूरी करता था, पढ़ नहीं सका, अच्छी नौकरी कौन देता। चंदू के दोनों भाई और बहन उसका मजाक उड़ाते और आस पड़ोस वाले भी, पर चंदू को बहुत पछतावा था कि मैं पढ़ लिख नहीं सका। फिर भी वह मेहनत करता और मजदूरी करके पैसा कमा कर लाता। एक दिन उनके पिताजी गुजर गए। उनकी माँ को चंदू की शादी की चिंता होने लगी। माँ ने सोचा बच्चों में कहीं अब बंटवारे की बात ना निकले, इसलिए जल्दी से पास ही के गांव में एक सीधी सादी लड़की से चंदू की शादी करवा दी। शादी होते ही ना जाने क्या हुआ कि मजला बड़ी लगन से काम करने लगा। दोस्तों ने कहा, अरे तो शादी के बाद तो जैसे बीबी का गुलाम ही हो गया। चंदू, अरे ऐसी बात नहीं है, कल मैं अकेला एक पेट था तो अपने हिस्से की रोटी कमा लेता था। आज 2 पेट है और कल 4 पेट हो सकते हैं। घर वाले मुझे नालायक कहते रहते हैं, मेरे लिए कहते हैं तो चलता था, मगर मेरी पत्नी को कभी नालायक कहे तो वो मेरी मर्दानगी पर एक भद्दी गाली होगी, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति उसकी इज्जत और उम्मीद होता है। उसके घर वालों ने भी तो मुझ पर भरोसा करके ही तो अपनी बेटी दी होगी, फिर उनका भरोसा कैसे तोड़ सकता हूँ। अर्थात कॉलेज में केवल डिग्री मिलती है, लेकिन ऐसे संस्कार तो माँ बाप से ही मिलते हैं, जो चंदू में थे। इधर घर पर बड़ा और छोटा भाई और उनकी पत्नियां मिलकर आपस में फैसला करते हैं कि जायदाद का बंटवारा हो जाए, लेकिन उनकी माँ नहीं चाहती थी, क्योंकि दोनों बेटे लाखों कमाते थे, मगर चंदू ना के बराबर कमाता था। उसने बंटवारे के लिए दोनों बेटों को मना भी किया, लेकिन माँ के लाख मना करने के बाद भी बंटवारे की तारीख तय होती है। बहन भी आ जाती है। दोनों बेटे बोलते हैं कि आज बंटवारा कर ही लेते हैं और वकील भी सबको साइन करने के लिए कहता है। बंटवारे में कुल 20 बीघा जमीन में दोनों भाई 10-10 बीघा जमीन रख लेते हैं और चंदू के लिए पुश्तैनी पुराना घर छोड़ देते हैं। तभी चंदू जोर से चिल्लाता है, अरे फिर हमारी छुटकी का हिस्सा कौन सा है। दोनों भाई हंसकर बोलते हैं, अरे मूर्ख, बंटवारा भाइयों में होता है और बहनों के हिस्से में सिर्फ उसका मायका ही होता है। चंदू, ओह, शायद पढ़ा लिखा ना होना भी मूर्खता ही है। ठीक है, आप दोनों ऐसा करो, मेरे हिस्से की वसीयत मेरी बहन छुटकी के नाम कर दो। दोनों भाई चकित होकर बोलते हैं, और तू? चंदू माँ की ओर देखकर मुस्कुराकर बोलता है, मेरे हिस्से में माँ है ना। फिर अपनी पत्नी की ओर देखकर बोलता है, क्या मैंने गलत कहा? तभी उसकी पत्नी बोलती है, नहीं जी, इनसे बड़ी दौलत क्या होगी हमारे लिए कि मुझे माँ जैसी सासू मिली है। बस ये ही शब्द थे जो बंटवारे को सन्नाटे में बदल गए। बहन दौड़कर अपने गवार भैया से गले लगकर रोते हुए कहती है, माफ कर दो भैया मुझे, क्योंकि मैं समझ ना सकी आपको। चंदू, इस घर में तेरा भी उतना ही अधिकार है जितना हम सभी का। मेरे लिए तुम सब बहुत अजीज हो, चाहे पास रहो या दूर। माँ का चुनाव इसलिए किया ताकि तुम सब हमेशा मुझे याद आओ। माँ के साथ साथ तुम्हारी यादों को भी मैं रख रहा हूँ। दोनों भाई दौड़कर चंदू के गले मिलकर रोने लगते हैं। सबने बंटवारे का फैसला त्याग दिया और सब एक साथ ही रहने लगते हैं। अगर हमारी यह कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।